और दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर खलारी पर्व में भी नवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर खलारी क्षेत्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना कर सुख समृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की है। नवमी पर विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूजा पंडालों में आकर्षक सजावट और भक्ति संगीत से वातावरण पूरी तरीके से धार्मिक रंग में रंग गया। स्थानीय प्रशासन और पूजा समितियों ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खलारी का पूरा क्षेत्र मां दुर्गा की भक्ति में सरोबार दिखाई दिया। इस वक्त हम खड़े हैं सुभाष नगर के पूजा पंडाल में और लगभग 40 वर्ष से यहाँ पूजा का आयोजन हो रहा है। यहाँ का मान्यता है बड़ा सादगी से यहाँ पूजा होती है और कोयलांचल का ये एक ऐसा पूजा पंडाल है कि जहाँ पे लोग काफ़ी श्रद्धा और भाव के साथ पूजा करते हैं। और यहाँ और एक चीज़ आपको बता दूँ कि आज माता का 9वें रूप यानी सिद्धि दात्री का है। और यहाँ का और एक परंपरा है कि यहाँ बनारस से चल के महेंद्र शास्त्री जी जो यहाँ पुजारी हैं वो आते हैं और यहाँ पूजा कराते हैं। वो भी हैं, उनके साथ भी जानेंगे कि क्या नवरात्र में क्या विशेष है। इस वक्त हमारे साथ बनारस से चल के आए पंडित जी महेंद्र शास्त्री जी और उनसे जानते हैं कि आज माता का 9वें रूप में किन विधि और कैसे विधि विधान के साथ पूजा होती है। तो बाबा सबसे पहले तो बताइए कि आप बनारस से चल के आते हैं और ऐसे में आज का महत्व क्या है। माँ का 9 दिन जो है 9 रूप का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रित्रि, महागौरिति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। नव दुर्गा प्रकृतिता। ऐसे माँ भगवती देवी पुराण के अंतर्गत जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सबसे पहले कौन आई? जगत जननी माँ जगदम्बा भगवती। कोई देवी देवता नहीं, कोई सृष्टि नहीं। इसलिए माँ भगवती को आदि शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि शक्ति कहते हैं, क्योंकि आदि जब कुछ नहीं था शुरू हुआ। तो माँ भगवती सृष्टि को विस्तार करना चाहिए। छोटा एक माँ ही थी, सृष्टि को विस्तार करना चाहिए। तो बिना स्त्री और पुरुष का जब संयोग नहीं बनेगा तब तक सृष्टि आगे बढ़ नहीं सकती है। तो माँ भगवती ने अपनी तेज से एक पुरुष को प्रकट की और उस पुरुष से यही प्रश्न रखी कि मैं सृष्टि को विस्तार करना चाहती हूँ। जो स्त्री और पुरुष का जो समावेश होता है, कर्तव्य होता है, वो हमारे साथ करें। मैं सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पुरुष तैयार नहीं हुआ, उसकी शक्ति वापस ले ली। माँ भगवती ने दूसरा पुरुष को प्रकट की, वो भी तैयार नहीं हुआ। तीसरा पुरुष को प्रकट की। वो पुरुष कौन थे? महादेव, देवों के देव। बोले कि हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन 2 पुरुष जो हैं इनको आप मतलब शक्ति वापस दे करके सचेत कीजिए। मूर्छित अवस्था में पुनः माँ भगवती उनको शक्ति प्रदान की। उठ करके खड़े हुए तो शंकर भगवान बोले कि 3 देवता हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, एक पालन करता, सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु भगवान और संहार करता शंकर भगवान। और फिर माँ भगवती के तेज से 3 प्रकट हुई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसलिए जगत जननी बोलते हैं, है ना। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी
तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। इतना नहीं, राम कृष्ण तो सीता, ब्रजरानी राधा, मैया ब्रजरानी राधा। उसके बाद जितने देवी देवता सब वहीं से शुरुआत होता है। अब ब्रह्मा जी से सप्तऋषि हुए, वशिष्ठ हुए, जितने संत ऋषि हुए, विष्णु भगवान से राम जी, कृष्ण भगवान, है ना, शंकर भगवान से गणेश जी आदि देवता। कहने का मतलब कि सृष्टि के पहले माँ भगवती आई और देवी देवता का शुरुआत वहीं से हुआ। त्रिदेव। कोई संत, कोई साधक, कोई विद्वान बता नहीं सकता कि ब्रह्मा जी के पिता का नाम क्या है। कोई बता नहीं सकता, कोई संत विद्वान कह नहीं सकता कि विष्णु भगवान के पिता का नाम क्या है, शंकर भगवान के माता पिता का नाम क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता माँ भगवती से ही प्राकट्य हुआ। इसलिए माँ भगवती को जगत जननी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं।